बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जनाब था जुम्मातुल मुबारक, तो हमने सोचा कि अपने नेल्स भी कट कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं जुम्मे के दिन का वेट कर रही थी। मैंने कहा जिस दिन जुम्मा होगा ना उसी दिन हम सुन्नत के मुताबिक नेल्स कट करेंगे। तो आज फिर मैंने अपने नेल्स सारे कट किए और फिर मैंने सोचा परफ्यूम भी लगा लेते हैं। परफ्यूम लगाना, खुशबू लगाना भी आपको पता है सुन्नत है, तो वो भी हमने लगा ली। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कुरान जो है स्पेशली उसमें सूरह कहफ, सूरह यासीन एंड सूरत रहमान, ये जुमे को लाजमी पढ़ी जाती हैं। और बाकी आपकी मर्जी, आप जितनी भी सूरतें जितना भी कुरान पढ़ लें तो उसका आपको पता है कि सवाब ही सवाब है। तो हमने कुरान की तिलावत की और हमने उसके बाद फिर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ आपको पता है कि जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ कि दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढूं। और फिर आपको पता है रमज़ान की बरकतें भी, रहमतें भी साथ चल रही होती हैं, तो उसको लेके भी साथ चलना होता है। तो ये हमने जनाब कुछ जो सुनते हमारे से हो सकी वो हमने पूरी की हैं। आज मेरा प्लान था कि मस्जिद में जूस भेजूँ, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास मस्जिद है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे घर के पास मस्जिद है और अजान की आवाज़ें बहुत प्यारी मेरे घर में आती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अजान की आवाज़ आ रही है। और पता है क्या होता है, आप सम टाइम भूल भी जाते हो ना नमाज पढ़ना, या सम टाइम आप काम कर रहे हो या जहन में नहीं रहा, तो ये जैसे ही आवाज़ मस्जिद से आती है अजान की तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हो और आप नमाज पढ़ लेते हो। ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गिफ्ट अल्लाह ने मुझे दिया है। इस बार मैंने सोचा कि मैं मस्जिद में नहीं भेजती, मैं गेट के बाहर खड़ा करती हूँ बेटे को, और वो आते जाते जो लोग हैं ना, जो नमाज पढ़ के आएंगे, जो बच्चे होते हैं, उनको बांट देगा। तो ये फिर मैंने कैमरा ऊपर से ऑन किया हुआ था, मैं उसको देख रही थी कि क्या कर रहा है। जो उसके जानने वाले फ्रेंड्स मिल रहे थे ना, उसको चार इकट्ठे पकड़ा रहा था, ये लो चले ये ले जाओ। चले खैर कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जो होता है उसको मिलता है। तो इसके बाद जनाब हमने सोचा कि आज गर्मी सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो थोड़े से अलग कर लेते हैं। असल में मेरे सारे जो कपड़े होते हैं ना आने जाने वाले मैंने हैंगर किए होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि हैंगर्स में जो कपड़े मेरे गर्मियों के, मेरे बच्चों के जो हैंगर्स वाले कपड़े गर्मियों के होते हैं ना, मैं एज इट इज पकड़ती हूँ। ऊपर मैंने कबर्ड बनाई हुई है, एक कबर्ड के ऊपर ही एक कबर्ड बनाई हुई है मैंने, उसमें भी मैंने हैंगरिंग की है पूरी ना। तो जैसे ही सीजन चेंज होता है तो मैं नीचे वाले कपड़े एज इट इज पकड़ती हूँ और ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो जो ऊपर वाले कपड़े होते हैं वो नीचे में हैंगर कर लेती हूँ। तो ये जनाब, तो जब आप अपनी कबर्ड खोलते हो ना तो पहले तो झटका लगता है ना कि यार क्या करें। जब पहनने की बारी आती है कि हमने आज कपड़े कौन से पहने हैं, तब समझ कुछ नहीं आती ना, कि कोई पसंद ही नहीं आता कि कौन सा पहने। और जब कबर्ड्स में कोई कपड़ा रखने जाओ तो फिर जगह नहीं मिलती, उसको दोनों हाथों से धक्का लगा लगा के कपड़े पीछे करने पड़ते हैं, फिर हम अपना उसमें एक नया सूट एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा होता है सबके साथ ही, मेरे साथ भी और सबके साथ भी ऐसा होता है। तो ये था जनाब जी मेरा आज का थोड़ा सा हैंगरिंग वाला काम, मैंने वो कर लिया। और जो मेरी कबर्ड्स में तह लगे कपड़े होते हैं ना, जो रेगुलर बेस पे हमने पहनने होते हैं, वो मैं हैंगर नहीं करती। वो मेरे बच्चों के मेरे तह लगे होते हैं, तो उनको मैंने सोचा वो किसी और दिन काम करते हैं, आधा काम आज कर लेती हूँ, आधा फिर किसी दिन कर लूँगी। क्योंकि आपको पता है जब आपने गर्मियों सर्दियों के कपड़े चीज़ें सब अलग अलग करनी होती है ना, उसने एक दफ़ा बीपी ज़रूर हर एक का शूट करता है, या लो होता है या हाई होता है। तो ये मेरे साथ भी होता है। तो मैं चाह रही थी कि आज ऐसा वैसा कुछ ना हो, मैंने बड़े काम करने, इफ्तारी भी करवानी है, तो आज फिर मैंने सोचा आधा काम कर लेती हूँ, आधा मैं 1-2 दिनों के बाद कर लूँगी। तो ये काम मैंने कर लिया और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पालक, आपने पालक लेनी है, एक बाउल हो जाए छोटे वाला ना, उसको आपने 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, बारीक बारीक कट करके बॉईल करके उसको अलग कर लें। और आपने नूडल्स भी बॉईल करने हैं, वो भी अलग कर लेने हैं आपने। और एक बाउल लेना है, उसमें आपने डालना है सोया सॉस। सोया सॉस जो है ना आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकती हैं, क्योंकि मुझे इतना क्वांटिटी का नहीं होता, मेरा अंदाज़ा ही काफ़ी होता है कि मैं अंदाजे से ही सब डालती हूँ। तो ये आपने सबसे पहले सोया सॉस डालना है, उसके बाद काली मिर्च डाल लें, नमक डाल लें और आपने विनेगर डालना है। विनेगर अपने मुताबिक डालिएगा, जितना आपको सूट करता है वो डाल लें। उसके बाद जनाब था मेरे पास
ये ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपने लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन, ठीक है, वो आप इसमें 2 चम्मच डालिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है जनाब अचारी मिर्चें। आपने अचारी मिर्चें ज़रूर डालनी है। अचारी मिर्चों से जो उसका फ्लेवर है ना कमाल का हो जाएगा। और ये ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने लाजमी डालनी है। आपको पता है अचार तो हर घर में होता है ना, तो अचार से अपने मिर्चें निकालनी है, उसको बारीक बारीक कट करना है और आप इसको सैलेड के अंदर ऐड कर देंगे। नूडल्स सैलेड की, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी मज़े की है। आप बनाइएगा और आप याद करेंगे कि मैंने आपको ये रेसिपी बताई थी। और कुछ तो मैंने नेट से देखा हुआ है, लेकिन कुछ मैंने जो चीज़ें हैं ना खुद से मैंने ऐड की हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बड़ी मज़े की लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था, और मुझे याद आया, चिकन भी आपने पहले से बॉईल करके रखना है। चिकन बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, वो भी आपने ऐड करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। चिकन आपकी मर्जी है, अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं तो आप डालें, वरना आप नहीं डालें। मैं नहीं डालती, इसमें बहुत कम डालती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी तो फिर मैंने लाजमी इसके अंदर चिकन ऐड किया, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें हम क्या कुछ डाल सकते हैं। तो ये पालक थी, मैंने पालक लेके इसको बॉईल कर लिया था, मैंने आपको बताया है। तो इसको मैंने ठंडा करके इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स अप करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। तो फिर नेक्स्ट बारी आ जाती है बंद गोभी, टमाटर एंड खीरा। ये आपने टमाटर देखे मैंने कितने प्यारे लंबे लंबे साइज में कटिंग किए हैं, और स्क्वायर में मैंने ये किया है खीरा। और बंद गोभी तो आपको पता है जैसे कट करते हैं, तो ये आपने कट करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। और कोशिश करें कि साथ साथ इसको आप मिक्स करते जाएं, ठीक है, आपने साथ साथ मिक्स करना है। और नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है नूडल्स की। नूडल्स भी मैंने आपको बताया कि बॉईल करके मैंने साइड पे कर लिए थे, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि इसको एज इट इज़ नहीं डालिएगा, क्योंकि आपको मिक्स करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो मैंने क्या किया था कि इसको देखें, जैसे मैं 1 बाय 1 पकड़ के कर रही हूँ ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फिर इसके अंदर ना एडजस्ट हो जाते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये देखिए आप ऐसे जैसे मैंने करके डाले ना, आपने ऐसे ही करके डालने और साथ साथ मिक्स करते जाना है, ठीक है। इसको आप मिक्स करते जाएंगे और नूडल्स ऐड करते चले जाएंगे। और मैंने बहुत कोशिश की कि इसको ना स्पून के साथ मिक्स करूं, लेकिन नहीं जी, वो नहीं हुए। तो देखें, देसी तरीका आपने अपनाना है कि हाथों से मिक्स करना है। इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा धनिया लगा दिया और टमाटर के पीस कट करके लगा दिए। वैसे तो ये बिल्कुल ऐसे रेडी है, ये मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए ना टमाटर और धनिया मैंने ऊपर गार्निश किया था, ठीक है। तो ये जबरदस्त है, आप इसको बना के देखिएगा, बहुत मजे का है। और आप जरूर मुझे याद करेंगे जब ये बनाएंगे। चलें जी, ये हमारा सैलेड हो गया था रेडी, और मैंने सोचा भाई चक्कर लगा के आते हैं, बच्चों से पूछते हैं इफ्तारी में क्या करना है इन्होंने। तो जनाब मैं बाहर आई तो मेरे नेबर से इफ्तारी की कुछ चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने कहा चले वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बेटी इसको कर रही हो ओपन, और ओपन करते करते साथ साथ वाह जी हो रही है। तो ये जनाब थे चिकन के पीसीस, उसने फ्राई किए हुए थे। और सेकंड बाउल में क्या था जी, सेकंड बाउल में थे पकोड़े। पकोड़े आपको पता है उसके बगैर तो बच्चे रोज़ा इफ्तार ही नहीं करते। और साथ था जनाब फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट भी बड़ा लाइट सा। ये जो मेरे नेबर में सोबिया है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत लाइट किस्म का खाना पसंद करते हैं, उसमें कोई स्पाइस नहीं, कुछ नहीं ना, क्योंकि जो उसके हस्बैंड है ना वो बहुत लाइट खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो और उसका बेटा बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो ये आ गया हमें इफ्तारी का सामान। तो कुछ ये सामान हो गया, कुछ 1-2 चीजें मैंने बना ली थी, और ये हमारी हो गई इफ्तारी। रात के लिए मैंने बनाई थी एग बिरयानी, और ये देखें जी एग बिरयानी कमाल की, बहुत मजे की बनी थी ये। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा ये कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा मुझे, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।